दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल के बारे में पूरा अध्ययन किया। आई होप कि आपने उस वीडियो का प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा और जितने भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे वो पूरा समझ आ गया होगा। चलिए आज हम लोग इंसर्ट के बारे में जानते हैं। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको पेज, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, एड इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हीडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, इतना आपको रिबन मिल जाता है जिसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन इंसर्ट करने को मिलता है। पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक 3 ऑप्शन है। दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में अगर कवर पेज की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ से कवर पेज डाल सकते हैं। कवर पेज डालने के लिए आपको यहाँ पे कवर पेज पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ से कवर पेज का स्टाइल ले लेना है। जैसे अगर हमें इस प्रकार का कवर पेज चाहिए तो इस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये कवर पेज इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप कवर पेज का टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा भारत एक खोज। और दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सब टाइटल अगर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। राइटर का नाम लिखना है, लिख सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के कवर पेज के नीचे डेट, कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इसमें कवर पेज केवल फर्स्ट पेज पे ही आएगा। फर्स्ट पेज के डिजाइन चेंज हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे कवर पेज के स्टाइल मिलेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा लेंगे तो इस प्रकार के कवर पेज आपको मिलेंगे। देखिए, इस प्रकार के कवर पेज आपको मिलेंगे। कवर पेज में अगर आपको ये पिक्चर चेंज करना है तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है, क्रॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कवर पेज के पिक्चर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज पिक्चर के पास जाना है, और अगर आपके डिवाइस में पिक्चर है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, और अगर डिवाइस में नहीं है तो आप ऑनलाइन जा कर के भी सोर्स से ले सकते हैं। अब हम इस डिवाइस से लेते हैं। डिवाइस पे क्लिक करते हैं। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कवर पेज का अलग अलग स्टाइल है, जिसे आप प्रैक्टिकल के माध्यम से देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। अगर office.com से बहुत सारे कवर पेज लेने हैं तो इस ऑप्शन पे जाइए। ऑनलाइन आपको यहाँ से बहुत सारे कवर पेज मिल जाएंगे। ये कवर पेज है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लैंक पेज लेना है तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। ये ब्लैंक पेज के पास कर्सर ये जो दिख रहा है वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, सपोज हम लिख रहे हैं कुछ, द ओरिएंटेशन लिख रहे हैं। अगर हमको इसे पेज अगर हमें इस पेज को ब्रेक करना है तो यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेज ब्रेक हो गया, 2 पेज में ये टूट गया।
तो पेज का यहाँ से आप ये 3 ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावे अगर पेज का ऑप्शन लेना हो तो आपको लेआउट में जाना पड़ेगा, जो कि आगे के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल फिलहाल आज हम लोग इंसर्ट का पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको किसी टेबल को इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो सबसे पहले कर्सर पॉइंट को जिस जगह पे आपको टेबल को इंसर्ट करना है वहां पे लेके जाना है और ये टेबल के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप कॉलम और रो को सेलेक्ट करिए, आपका टेबल बनके तैयार हो जाएगा। टेबल का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, मार्क्स और ये परसेंटेज। ये आपका टेबल बनके तैयार हो गया। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में अगर रो और कॉलम को बढ़ाना है तो यहाँ से आप टैब बटन के साथ भी बढ़ा सकते हैं, या फिर कर्सर को आप जिस पॉइंट पे रख करके टैब को इंसर्ट करेगा तो भी आएगा, या फिर नीचे भी अगर कर्सर रखेंगे तो भी आएगा। अब देखिए, इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल के स्टाइल अगर चेंज करना हो तो इसमें आपको टेबल के स्टाइल में जाकर के कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इस टेबल के इस पॉइंट पे हमने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे आपको नए नए स्टाइल का टेबल खुल रहा है। यहाँ से आप खोल सकते हैं इस प्रकार का। टेबल के जो डिजाइन है वो आगे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि लेआउट के बाद एक टेबल डिजाइन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे इसको विशेष रूप से। फिलहाल हम लोग टेबल के डिजाइन करना सीखते हैं। अब देखिए, टेबल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ टेबल पे जाइएगा, ये पेंसिल का आइकन बन जाएगा। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके इसको बस एक बार ड्रैग कर लीजिएगा। इसके बाद इसको जितने रो और कॉलम में बांटना है बांट लीजिएगा, जैसे 1 2 3, ये 3 सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खींचिए। ये आपका टेबल का कॉलम बन गया और ये 2 रो बन गया। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको इंडिविजुअली टेबल को डालना हो तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। इसमें आपको सीधा पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, और कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कंटेक्स्ट कितने ऑटो फिट होना चाहिए या नहीं। ये सब ऑप्शन आप करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5 कॉलम और 2 रो का ये टेबल बना डिफॉल्ट दिख रहा है। अगर इसको हम 4 कॉलम और 4 रो का बनाते हैं तो हम इसे बना सकते हैं। देखिए, अब यहाँ हो गया, ये आ गया। एक्चुअली ये कर्सर का पॉइंट कॉलम के अंदर था, तो ये कॉलम के अंदर टेबल बन गया। यानी कि जहां पे आपका कर्सर का पॉइंट रखा रहेगा वहीं पे ये बनेगा। जैसे देखिए, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल 4x4 का बनाना है, 4 लिख दिए, फिर यहाँ से 4 लिख दिए और इंटर कर दिए। ये देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 कॉलम और 4 रो का ये टेबल बन गया।
चलिए इसको डिलीट करते हैं, अब आगे का ऑप्शन देखते हैं इसमें। अब इंसर्ट में अगर आपको इसमें पिक्चर इंसर्ट करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हैं और पिक्चर की जरूरत हो जाए, शेप की जरूरत हो जाए, आइकन की जरूरत हो जाए, 3D मॉडल्स की जरूरत हो जाए, स्मार्ट आर्ट की जरूरत हो जाए, या फिर चार्ट के द्वारा आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना हो डॉक्यूमेंट्स को, तो आप यहाँ से इलस्ट्रेशंस में जाकर इलस्ट्रेशन इंसर्ट के इलस्ट्रेशन पार्ट में ये सभी ऑप्शन है। जैसे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी इस डिवाइस में पिक्चर है तो दिस डिवाइस पे जाएंगे, और अगर इस डिवाइस में पिक्चर नहीं है और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट ऑनलाइन करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर आ जाएंगे। फिलहाल हम ये बर्ड्स का पिक्चर लेते हैं, बर्ड्स के पिक्चर में कुछ देखते हैं, सारस का ये पिक्चर लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये आ गया आपका, इसमें देखिए लिखा हुआ आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। क्या इसका पोजीशन अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप, लेआउट एंड पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सब लेआउट एंड पोजीशन। दूसरा, अगर आपके पास कुछ पिक्चर हैं आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या फिर आपके लैपटॉप में कुछ पिक्चर है, उस पिक्चर को आपको डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जहाँ भी जिस भी सोर्स में रहेगा वहाँ से जाके हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके साइज को बड़ा या छोटा कर लीजिए, जो भी आपने जरूरत के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको खुल रहा है, इसमें आपको इसका लेआउट ऑप्शन है, लेआउट इसके आप कर सकते हैं। ये लेआउट है, अलग अलग लेआउट है। जैसे पहला लेआउट का क्या नाम है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट के साथ इसको अलाइन करना है तो यहाँ पे आना है इन लाइन में, और अगर विथ टेक्स्ट रैपिंग में करना है तो यहाँ पे आपको कर सकते हैं। अभी देखिए ये कर्सर जो है कहाँ दिख रहा है, अभी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लिखें तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, इस पे फोटो पे पिक्चर पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट का लेआउट यहाँ पे दिखेगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैन है, तो इसको सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा, इसको सेंड बैकवर्ड करिएगा और पोजीशन में जा करके अब देखिए बिहाइंड टेक्स्ट कर दिए। अब हम लोग यहाँ इस पे लिख सकते हैं। अगर आपको इस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना हो, इस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखना हो तो सबसे पहले इस पिक्चर पे डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको पोजीशन, आपके पास डबल क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। उसी ऑप्शन में आपको डबल क्लिक किए, ये ऑप्शन खुल गया। डबल क्लिक करने के बाद आपको रैप टेक्स्ट में जाना है और इसके बाद यहाँ से आप लोग बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, यानी कि अब आप अगर कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ASTFG
क्योंकि ये डार्क है, पिक्चर डार्क है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। अभी देखिए दूसरा पिक्चर इंसर्ट करके हम लोग देखते हैं। केवल दिस डिवाइस में गए, इसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं इंसर्ट। ये इस पिक्चर को हम लोग इंसर्ट कर लिए। अब इस पिक्चर को अलाइन कर लिए कि हमको इतना चाहिए। पिक्चर के ऊपर अगर हमें लिखना हो तो ये पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे इसको। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा, देयर वाज अ, लिखिए, देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट, POINT। देखिए अब इस टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तब आपको दिख जाएगा। अब ये व्हाइट कलर का ले लिए, व्हाइट कलर ले लिए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट ले लिए, टेक्स्ट के साइज को बढ़ा दिए, टेक्स्ट के साइज को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, तब आपको दिखेगा ये। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हमको टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना हो, बाद में प्रिंट लेना हो सेम डिजाइन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इंसर्ट में जा करके फोटो को, पिक्चर को, टेक्स्ट पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेप ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखते हैं। अगर हमें इसमें शेप इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे शेप ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे शेप आपको दिख जाएंगे। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, कॉर्नर स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सभी आपको टेक्स्ट मिल रहे हैं। 3D टेक्स्ट लेना हो तो नीचे मिलेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट लेना हो, जो भी डिजाइन लेना हो, जो भी शेप लेना हो, आप इंसर्ट में जाकर के ले सकते हैं। चलिए इसको लेते हैं और यहाँ पे खींचते हैं 3D में, इसे हम लोग खींच लेंगे। तो ये आपका इंसर्ट हो गया। अगेन इंसर्ट में आपको शेप मिल गया। अगर आइकन को इंसर्ट करना हो तो आइकन के पास जाकर के ले सकते हैं। अब जैसे ये इस टाइप का हम लोगों को अगर इंडिकेटर कहीं पे देना हो या फिर कहीं पे चिपकाना हो तो हम यहाँ से इस टाइप के आइकन को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ये ले लिए, अगर इसे इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके पोजीशन के हिसाब से इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। कंट्रोल जेड आप करेंगे तो जो भी इसमें चेंजेस होगा उसको रिवर्ट कर देगा। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उसमें अगर गलत हो रहा है या फिर उसके आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो कंट्रोल जेड करके भी आप पीछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट पे अगर हम कर्सर रखते हैं, कर्सर रख करके हम लोग यहाँ से लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग शेप इंसर्ट करना सीख गए थे। ये प्लस को ड्रैग करेंगे तो ये शेप आ जाएगा। इसके बाद ये शेप का कलर चेंज करना हो, नॉर्मल देखिए, अगर ऐसा ब्लैक करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ब्लू करना हो, यानी कि इसके कलर को यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। आइकन को अब ले लेते हैं। चलिए आइकन में हम लोग अगर हम एनालिटिक्स को दिखाना हो, ग्राफ्स को दिखाना हो तो हम यहाँ से ये सब ले सकते हैं। डाउन ग्राफ्स को इंसर्ट करना हो यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये इंसर्ट हो गया कर्सर के पॉइंट के पास, आपका ये इंसर्ट हो गया। इसको चौड़ा कर सकते हैं,
ये आपका हो गया। अगर 3D मॉडल्स को लेना है तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए 3D एनिमेशन है, मॉडल है, क्लॉथ है, ये सभी आपको यहाँ से जो भी लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पर जस्ट इसको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, 3D मॉडल इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इंसर्ट हो रहा है, इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 ऑफ 2। ये देखिए इंसर्ट हो गया। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दीजिए। ये देखिए इंसर्ट हो गया आपका। इसको अगर रोटेट करना है तो इसके बीच में रख करके ये 3D एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस में अगर आपको इसको मोड़ना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर इसको रोटेट करना हो पूरे के पूरे पेज को तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। 3D रोटेट करना है तो ये बीच में यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जो दिख रहा है वहां पे जस्ट पकड़ के इसको ड्रैग करना है और जिस दिशा में इसको घुमाना है, एक्स एक्सिस में घुमाएंगे, वाई एक्सिस में घुमाएंगे या जेड एक्सिस में घुमाएंगे, आपको दिख जाएगा। 3D का ये खासियत है। तो यहाँ से 3D मॉडल्स में भी बहुत सारे आपको मॉडल मिलेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इस आपके कंप्यूटर या डिवाइस में है तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन 3D मॉडल्स यहाँ से ले सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो बनाने में इस टाइप के डिजाइन को आप ले सकते हैं। देखिए ये हो गया। इसका 3D व्यू देखना है तो देख सकते हैं, पाचन तंत्र का ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये देख सकते हैं। अब इसको भी, इसके पोजीशन को अगर चेंज करना हो, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना हो तो फिर वही जो पिक्चर का जो ऑप्शन था सेम उसी ऑप्शन का ये अगला जो है खुल जाता है। जैसे ये पोजीशन हो गया, पोजीशन कहाँ रखना है, किस दिशा में रखना है, किस पॉइंट पे रखना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है इसके पोजीशन को तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्वायर में, टाइट में, थ्रू में, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो इसके ऊपर आप फिर कुछ भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं लिख रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। अगर बिहाइंड टेक्स्ट नहीं करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। अगर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं स्मार्ट आर्ट को। इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट में गए और स्मार्ट आर्ट से यहाँ पे ऑल है। अगर लिस्ट टाइप का लेना हो तो लिस्ट में जाएंगे, प्रोसेस टाइप का लेना है तो प्रोसेस टाइप में जाएंगे। अभी देखिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में लिस्ट का अलग होता है, प्रोसेस का अलग होता है, साइकिल का दिखाना होता है। अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो हायरार्की अगर शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिलेशनशिप का अगर बनाना हो टेबल तो यहाँ से बना सकते हैं। मैट्रिक्स बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। पिरामिड बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। पिक्चर के रूप में तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन से यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑल में जाएंगे तो ये सभी रहेगा इसमें, इसी के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ये आपका स्मार्ट आर्ट है। यहाँ से हम एक लिस्ट कर लेते हैं और बना के देखते हैं। चलिए ये आपका हो गया। इसमें टेक्स्ट में लिखिए। चलिए एक स्टूडेंट के ग्रुप को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला टेक्स्ट में राजू लिख दिए, टेक्स्ट में राजेश,
दूसरा टेक्स्ट में राजेश लिख दिए, तीसरा टेक्स्ट में हम लोग मोहन लिख दिए। तो इस प्रकार के डिजाइन अगर बनाने की जरूरत आ जाए एमएस ऑफिस में, तो आप इस ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और यहाँ से बना सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आप सभी ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके नए नए डिजाइन में आपको इसे इन सभी ऑप्शन को यूज करके हम आपको बताएं। चार्ट इंसर्ट करना हो तो आप कहाँ से इंसर्ट करेंगे? चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ले सकते हैं कॉलम, लाइन चार्ट। ये कॉलम इस टाइप का आएगा, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनवर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स ऑफ विस्कर, वाटरफॉल, फनल और कॉम्बो। इतना तरह के चार्ट आप बना सकते हैं इसमें। तो आपको जिस प्रकार के चार्ट बनाने हैं, चार्ट को बनाना है, उस चार्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और आप बस उसको इंसर्ट करिए, डेटा को इंसर्ट करिए, आपका ये चार्ट बन के तैयार। अब देखिए इस चार्ट के हिसाब से, अब देखिए इस चार्ट में कुछ डेटा इंसर्ट करने का ऑप्शन साथ में एक्सेल सीट में आपके पास आ जाएगा। तो ये एक रैंडम चार्ट है जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में 8.2 सेल हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में 3.2, थर्ड क्वार्टर में 1.4 और फोर्थ क्वार्टर में 1.2 सेल को ये दिखा रहा है। बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ये बन के तैयार हो गया। इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। तो पाई चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि पाई चार्ट अगर इंसर्ट करना हो तो पाई चार्ट लेंगे, लाइन अगर लेना है तो लाइन लेंगे, कॉलम लेना है तो कॉलम लेंगे। जो कुछ भी अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें पाई चार्ट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग ऑफिस ऐड इन देखते हैं। अगर आपको अपने ऑफिस में विकिपीडिया ऐड इन करना है, स्क्रिप्ट लैब ऐड इन करना है, मोबाइल डेटा कलेक्शन, ये सभी अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका यूज ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन वीडियो अगर आपको इंसर्ट करना हो तो यहाँ से आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन में दिखाना हो और बीच में वीडियो को चलाना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन वीडियो ले करके बस यहाँ पे बस URL को कॉपी करिएगा, इंसर्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको ऑनलाइन दिखाते हैं। अपना एक चैनल है, सक्सेस मंत्रा, YouTube का वीडियो आपको हम इंसर्ट करके दिखाते हैं। YouTube वीडियो चलिए हमने एक URL को कॉपी कर लिया है। इम्बेड URL को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये YouTube के चैनल पे जो भी आपका रहेगा वीडियो वो इम्बेड फॉर्म में यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप या PC में इंटरनेट रहेगा तो आप इसको
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख भी सकते हैं। अभी देखिए इसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 11 हम लोग चला रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो ये स्लो चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको बैक करते हैं। तो ये जो आपको वीडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है एम्बेडेड फॉर्म में दिख रहा है, जिसे हम बाद में और अच्छा से समझेंगे। फिलहाल आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे बस जाके इंटर द यूआरएल और ऑनलाइन के वीडियो को इंसर्ट करने के लिए ये ऑप्शन आपको मिलता है। लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इन तीनों का आपको काम करते वक्त कम ही यूज है, तो आज हम इसको स्किप कर रहे हैं। ये सभी ऑप्शन मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर कमेंट्स को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स अगर बनाए हैं, अगर सपोज इसके बारे में हमको कमेंट्स ऐड करना हो या इसके बारे में कमेंट्स ऐड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट्स में लिख सकते हैं कुछ भी। दिस इज 3D स्टार, बस लिख दिए। आपका ये यहाँ पे क्लिक करते ही अब जिसके पास ये कमेंट्स रहेगा उस पर क्लिक करिएगा तो ये कमेंट्स आपको शो हो जाएगा। इसका भी ज्यादा यूज नहीं है। हेडर एंड फुटर समझ लेते हैं। हेडर, अगर आपको हेडर और फुटर डालना हो और पेज नंबर डालना हो तो ये ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट्स में हेडर डालना है, हेडर का मतलब सबसे ऊपर का पार्ट जहाँ पे हम लोग हेडलाइन देते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसका हेडर हो गया। अब देखिए अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हर एक पेज के हेडर में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आ गया, हर एक पेज पे आ गया। इसी प्रकार अगर फुटर को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे फुटनोट्स डाल सकते हैं। देखिए फुटर में नीचे आ गया। फुटर में हम इसको क्या लिखे, प्लीज टर्न ओवर लिख करके इसको हम दिखाते हैं, PTO। अब हेडर फुटर डालने का एक फायदा है कि आपके अगर प्रत्येक पेज पे किसी का बुक का या किसी नॉवेल्स का अगर नाम दिखाना हो और पेज पलटने के लिए बोलना या व्हाट एवर आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा भी लगे तो आप लिख सकते हैं। तो आपके सभी के सभी पेज पे अपने आप आ जाएगा। देखिए ये पहला पेज से देखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हीडर हो गया और नीचे देखेंगे तो ये PTO ये फुटर हो गया। ये हर पेज पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं हीडर एंड फुटर। अब आप चाहें, अब यहाँ पे पेज नंबर अगर इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से सीधा टॉप पे, अगर टॉप पे राइट हैंड साइड, बॉटम पे राइट हैंड साइड, या फिर पोजीशन अगर आप टॉप में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो टॉप पे क्लिक करिएगा तो टॉप पे कहाँ डालना है वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे। बॉटम में डालना है तो बॉटम में डाल सकते हैं, नीचे दिख जाएगा। पेज मार्जिन करके अगर डालना है तो भी दिखा सकते हैं। तो हम टॉप में अभी फिलहाल आपको डाल के दिखा देते हैं। ये टॉप में हर एक पेज में आपको दिख जाएगा। जैसे ये पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 हो गया और ये पेज नंबर 4 हो गया।
अब देखिए, अगर हमको ये पेज नंबर टॉप के बीच में डालना हो, टॉप पेज के सबसे ऊपर मिडिल में डालना हो, तो ये क्लिक करेंगे, ये आपका मिडल में आ गया। अब देखिए यहां से ऑप्शन जो है टेक्स्ट बॉक्स का खुल रहा है। टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि देखेंगे।